સાથે જ હવે આગળ વધીએ, કારણ કે રિઝલ્ટ સિઝન અત્યારના આપણે ચાલતા જોઈ રહ્યા છીએ અને ઘણા બધા બેંક્સના કંપનીઝના આપણને રિઝલ્ટ્સ જોવા મળ્યા છે. પણ અત્યારના બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં ગઈકાલે ઘણા બધા આપણે નંબર્સ આવતા જોયા અને એ પણ PSU બેંક્સમાં. હવે આજને મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જે જોડાઈ રહ્યું છે ઇન્ડિયન બેંક. અને પહેલાં તમને ઇન્ડિયન બેંકના નંબર્સ પર હું હેડ્સઅપ આપી દઉં તો નેટ પ્રોફિટમાં 23.7% વધારો આપણે આવતા જોયો છે જો નજર કરીએ તો. અને ગ્રોસ NPAમાં તમને એક સુધારો દેખાયો છે 3.09%થી ઓછા થઈને 3.01% પર આવ્યું છે. સાથે જ નેટ NPAમાં પણ એક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે 0.19%ની સામે 0.18% પર આવ્યું છે. પ્રોવિઝનિંગમાં પણ ઘટાડો થયો છે 795 કરોડથી ઘટીને 691 કરોડ પર પ્રોવિઝનિંગ આવતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર. અને તમે જો ઇન્ડિયન બેંકના કાઉન્ટર પર જો આજે નજર કરશો તો થોડો દબાણ સાથેનો કારોબાર છે 632 રૂપિયાની આસપાસ. અહીંયા આપણે એક દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ 3% દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ વધારે बातचीत करीशू इंडियन बैंक ना MD और CEO विनोद कुमार साथे. विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और अगर नोटिस करें आज आपके क्वार्टरली नंबर्स पर, तो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स कट हुआ है, तो आपके बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे रहेंगे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर कैसा असर दिखेगा? मैं स्टार्ट करता हूँ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से. तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इस क्वार्टर में भी थोड़ा बढ़ा ही है, 5.10 से 5.14 हुआ है. क्योंकि जब तक डिपॉजिट रीप्राइस नहीं होगा तब तक कॉस्ट ऑफ फंड बढ़े रहेंगे. मेरा उम्मीद है डिपॉजिट रीप्राइस का इम्पैक्ट सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, मींस दिस क्वार्टर में पार्टली एंड अगले क्वार्टर में पार्टली आएगा. उसके बाद थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड विल स्टार्ट गोइंग डाउन. नीम की मैं बात करूं अगर, तो नीम स्ट्रेस में है. मैं अगर अपना देखूं तो नीम मेरा अराउंड 14 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है. गाइडेंस मैंने दिया था 3.15 टू 3.30 का, जो कि 3.23 रहा है. तो गोइंग फॉरवर्ड भी नीम थोड़ा स्ट्रेस में और रहेगा, क्योंकि जो रेपो रेट कट हुआ 100 बेसिस पॉइंट का, तो मेरा 40% बुक इज लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क. सो दैट वी हैव पास्ड ऑन इमीडिएटली ऑन वेरी नेक्स्ट डे. Rest of the book is around 53 is linked to MCLR. तो MCLR का impact gradually आएगा. So overall profit, but profit guidance we have given. We have not given profit guidance, but profit इस क्वार्टर का मेरा 24% इंक्रीज के साथ 2,973 रहा है. And every quarter after quarter there will be increase in profit. So it's not like that because of interest rate रेपो रेट कट होने से मेरा प्रॉफिट डाउन जाएगा किसी भी क्वार्टर. आई विल मेंटेन पॉजिटिव टेरिटरी इन ऑल द क्वार्टर. साथ में एसेट क्वालिटी सर कैसे देखने को मिली है आपको? एसेट क्वालिटी मेरा 3.01 है ग्रॉस NPA, 0.18 है नेट NPA और प्रोविजन कवरेज रेशियो 98.20 है. तो हेल्दी है. ग्रॉस NPA 3.01 है, लेकिन नेट NPA चूंकि सारा ऑलमोस्ट ओनली 1,000 करोड़ नेट NPA है, तो दैट इज वेरी हेल्दी. तो जीरो भी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो करने के बाद फिर वो अलग ही स्ट्रेस रहेगा. प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 98.20 है, सो बहुत हेल्दी है. SMA बुक मार्जिनली बढ़ा है मेरा इस क्वार्टर में, लेकिन वो अगर मैं 5 करोड़ से ऊपर की बात करूं तो 4,586 करोड़ था एज ऑफ 30 जून, जो अगेन घट करके अभी 815 आ गया है. कुछ दो बड़े अकाउंट आ गए थे Q1 में, जो कि SMA 1 में पहले हुआ करते थे, अभी SMA 2 में आ गया था टेम्पररी. नाउ अगेन इट हैज गॉन टू SMA 1. तो नॉट सेइंग मच ऑफ स्ट्रेस ऑन द एसेट क्वालिटी. साथ में सर लोन ग्रोथ कैसा रहा है और आगे जाके आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, कितनी बढ़ोतरी यहाँ हो सकती है, और साथ में डिपॉजिट ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री आपको कैसे दिख रही है? लोन ग्रोथ मेरा क्वार्टर का रहा 9.2 डिपॉजिट ग्रोथ में रहा मेरा क्वार्टर का 9.26% और एडवांस ग्रोथ रहा 11.50%. यहाँ मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा, मेरा रैम का ग्रोथ अराउंड 15.93% रहा है, और MSME सेक्टर जहां पे मेरा ग्रोथ अराउंड 5 to 6% रहा था. लास्ट क्वार्टर से हमने कुछ मेजर्स लिए हैं, तो लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ हुआ अराउंड 11 to 12% का था. इस क्वार्टर का ग्रोथ 14.45% का है. तो मैंने गाइडेंस दिया है डिपॉजिट ग्रोथ का बिटवीन 8 to 10%, एंड मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं अचीव कर लूंगा वो, बिकॉज 9.26 तो अभी भी था.
और एडवांस का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैंने 10 बिटवीन 10 टू 12, तो मैं अचीव कर लूंगा उसको। साथ में एक्सपेंशन प्लान्स अभी क्या है आपका? एनी ब्रांचेस आप एक्सपैंड कर रहे हो डोमेस्टिकली, अदरवाइज फॉरेन ब्रांच, कुछ भी ऐसा एक्सपेंशन प्लान्स है आपके? हाँ, इनफैक्ट अभी जून अभी तक मैंने 51 ब्रांचें खोल दी है ऑलरेडी। सो और उसमें एक सीनियर सिटीजन ब्रांच भी स्पेसिफिक है, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्पेसिफिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। और इस साल मेरा 119 ईयर है, फाउंडेशन डे 15 अगस्त को विल बी कंप्लीटिंग 119 ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा टारगेट है 100 ब्रांच खोलने का। और जो एक्सपेंशन होगा ब्रांचों का वो कुछ ऐसे सेक्टर में जहां पे जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, लेकिन मेरे ब्रांच प्रेजेंस कम है, तो ऐसे सेक्टर में जहां ब्रांच खोलूंगा सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस। जी। और सर साथ में दूसरे कोई अदर प्लान्स है, कोई एरिया में आप बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं इन कमिंग टाइम्स, कुछ ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वर्टिकल्स, कैपेक्स के कुछ प्लान्स हैं? कैपेक्स मींस आईटी एक्सपेंडिचर है, और एंड आईटी एक्सपेंडिचर मेरा अराउंड इट विल रिमेन अराउंड 1500, एंड अदरवाइज एज सच कैपेक्स ब्रांच एक्सपेंशन विल बी देयर। जी। रिसेंटली हमने देखा है सर कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, ट्रेड टैरिफ का जो टेंशन है वो चल रहा है। आपके हिसाब से बैंकिंग एज अ होल सेक्टर को कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जो हम वेरियस टेंशन्स अभी देख रहे हैं? अभी तक तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ सेक्टर में अगर इकोनॉमी में थोड़ी विल नॉट से रिसेशन बट थोड़ी स्लोइंग ऑफ द इकोनॉमी होती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। ट्रेड वार का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक तो कोई विजिबल नहीं है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन इतना है, इंटरनल डिमांड इतना है कि ग्लोबली वी आर नॉट इम्यून कंप्लीटली, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं अभी नहीं देखता हूँ। कुछ सर्टेन सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर। मेरा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में, आई मीन कंट्री का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में काफी है, तो वहां थोड़ा एक दो सेक्टर में कहीं इम्पैक्ट आ सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक। आगे जाके कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कमिंग क्वार्टर्स के लिए सर? बैंक के लिए गाइडेंस मेरा ये है, मैंने कई मेजर्स अभी लिए हैं, उसके रिजल्ट अभी आएंगे। फोकस एरिया मेरा रैम है, रैम अभी अराउंड 65% है, वो 65% मैं मेंटेन करना चाहूंगा। एमएसएमई फोकस एरिया है मेरा, अभी एमएसएमई अराउंड टोटल बुक का 17% है, मैं उसको बढ़ा करके, मेरा टारगेट है इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर मैं इसको 20% तक लेके जाऊं। रिटेल बुक मेरा 22% है, उसको बढ़ा करके मैं 25% तक लेके जाऊं। प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर में, सिंस वी आर रीजनेबली गुड बैंक एंड इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम ए विकसित भारत बाय 2047, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन करना है अपने को। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग भी मैं अपने बैंक में करूंगा, और उसके लिए कुछ सेक्टर हैं जहां पे अच्छा डिमांड ट्रैक्शन दिख भी रहा है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, रियल एस्टेट में भी अच्छे थोड़े से ट्रैक्शन आ रहे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में सीमेंट सेक्टर में भी अच्छे ट्रैक्शन आ रहे हैं, कुछ स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में भी अच्छे ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में मैं थोड़ा एक्सपेंशन करूंगा। ब्रांच एक्सपेंशन मैंने आपको बताया अराउंड 119 ब्रांचेज इस साल खोलूंगा। अगले 3 साल में अराउंड 300 ब्रांचेज खोलने का मेरा ये टारगेट है कि अगले 3 साल में 300 ब्रांचें मैं खोलूंगा। जी, चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपके काफ़ी रोबस्ट प्लान्स हैं। तो होप यू गेट सक्सेस, और अभी हम ऑफ कोर्स क्वार्टर टू क्वार्टर तो मिलते ही रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सर।